व्यापारियों को लेकर के सरकार जीतने के बाद, उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद, केंद्र में 2019 सरकार के बाद सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे कि व्यापारी सुरक्षा आयोग की बात की गई थी, व्यापारियों को जीएसटी में राहत देने की गई थी, जीएसटी के स्लैब को 50 लाख रुपए तक करने की हम लोगों की मांग थी कि उसको 50 से 75 लाख किया जाए। सरकार ने कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद व्यापारियों की उपेक्षाएं की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। एक तरफ जहां देश में उपचुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव में लोग मशगूल थे, ऐसे में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का व्यापारियों की समस्याओं और संगठन को लेकर पूर्वांचल में दौरा रहा और उन्होंने व्यापारियों के दशा व दिशा पर चर्चा कर उपचुनाव में विजेताओं उम्मीदवारों को शुभकामनाएं व बधाई दी। गाजीपुर आगमन पर जिलाध्यक्ष असलम खां, नगर अध्यक्ष ब्रिज किशोर यादव, पप्पू यादव व महामंत्री ओम नारायण सैनी ने भव्य स्वागत किया और व्यापारियों के लखनऊ सम्मेलन को सफल बनाने पर भी बल दिया। विचार विमर्श कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। अनूप शुक्ला जी, आप प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गाजीपुर कैसे आना हुआ, क्या बता देते हैं प्रोग्राम? नमस्कार। आज हमारा बनारस और गाजीपुर का दौरा था। आज अपने गाजीपुर और वाराणसी के व्यापारियों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि 2022 के बाद और 2019 के बाद जिस तरीके से व्यापारियों ने कहीं ना कहीं सरकार को वोट दिया और व्यापारियों की सरकार ही कहे जाती है, परंतु जो सरकार ने वादे किए थे, व्यापारी आयोग की गठन की बात की जाए, जीएसटी में सुधार की बात की जाए, जीएसटी स्लैब को लेकर के मांग थी हम लोगों की कि 75 लाख इस स्लैब को किया जाए, जो छोटे मोटे दुकानदार कोरोना में आज बेहाल हो गए उनको कोई आर्थिक मदद की जाए, और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग से छोटा मोटा व्यापारी बर्बाद हो रहा है, इस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के, साथ ही आपका जो हाईवेज बनते जाने बनाना बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी सड़कें भी होनी चाहिए, परंतु उस जो किनारे किनारे छोटे दुकानदार हैं, खुंचे वाले हैं, उनको समाप्त किया जाना भी उचित नहीं है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के जनवरी माह से हम लोग कानपुर जनपद से व्यापारी महापंचायत का शुभारंभ कर रहे हैं। ये व्यापारी महापंचायत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में की जाएगी, जिसमें व्यापारी प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को रखेंगे। और एक काम और भी हम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक जी हैं, उन तक भी जो है माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा कि सांसद और विधानसभा में भी हमारे व्यापारियों मुद्दों को उठाया जाए और एक पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में घूम करके हम व्यापारियों को जोड़ने का काम करेंगे, उनकी मांगों को लेकर के सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक बात कही जाए तो सरकार को जगाने का काम किया जाएगा और उत्तर प्रदेश लेवल पे लखनऊ में एक बड़ी व्यापारी महापंचायत हम लोग उसके बाद प्रायोजित करके किया जाएगा। सर, जिस तरीके से आपकी मांग चल रही है, क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर यह मांग नहीं पूरी होगी तो क्या कोई और? हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगे हैं, व्यापारियों की मांगे, व्यापार के बगैर सरकार नहीं चल सकती है। व्यापारी नोट भी देता है और वोट भी देता है। सरकार को जितने भी राजनीतिक दल हैं वो बिना राजनीतिक चंदे से नहीं चलते हैं, वो व्यापारी दे रहा है। और अगर जीएसटी की बात की जाए, रेवेन्यू की भी बात की जाए तो 80% 90% जो कलेक्शन आता है सरकार का, वित्त मंत्री जी कह रही हैं आज 1,45,000 करोड़ पहुंच गया है, वो व्यापारी की देन है। तो उस व्यापारी को भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि ये सरकार इस बात को मानेगी ही मानेगी और हर सड़क शहर में हम सड़कों पे उतर के व्यापारी की मांगों को रखेंगे। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे जो अभी हुआ है मैनपुरी का और विधानसभा? उपचुनाव बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री परिवार की बहू जो चुनाव जीती हैं, खतरौली में भी चुनाव आरएलडी चुनाव जीती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है रामपुर चुनाव जीते हैं। इन सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता है। व्यापारियों को साथ लेकर के चलना होगा और व्यापारियों को साथ लेकर के जो भी पार्टी चलेगी उसका लाभ मिलेगा। तो संसद और विधायक में जो भी ये लोग जीत करके जा रहे हैं, हमारे व्यापारियों की मांग उठाएं, व्यापारियों को राहत देने का काम करें।
टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।